हेलो फ्रेंड, आज आप लोग को बीए जियोग्राफी सेमेस्टर 1 का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब जो सिलेबस है उसके बारे में अगर नई जानकारी होगा तो कि सेमेस्टर 1 में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है, मतलब और विषय है, लेकिन अभी हम जो पढ़ाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे और इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ना है नेचर एंड स्कोप पढ़ना है। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप में अभी जानेंगे। तो पहले जनरल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आते हैं हम लोग ऑन द बोर्ड। देखिए, पहला हेडिंग है कि भू आकृति विज्ञान, यानी इसका इंग्लिश में होता है जियोमॉर्फोलॉजी होता है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का क्या होता है इंग्लिश? जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आप बीए में चले गए हैं, मतलब यूजी में चले गए हैं, तो इसको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद करते चलना है। ठीक है, और डियर आपको पता चले कि अभी हम भू आकृति विज्ञान के बारे में अभी जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, ये क्या क्या कैसे है, मतलब इसके बारे में परिचय जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऐसे सबको जानता है भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक ना, यानी कोई पूछेगा या क्वेश्चन कभी आएगा कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है, याद रख लेना है कि अगर किसी भी चीज के भूगोल में याद ऐसे तराटा नहीं मारना है, ऐसे एक दो बार तीन बार पढ़ने पर ऐसे खुद ब खुद भी याद हो जाएगा। जैसे कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है, क्या है भूगोल का अर्थ? तो पृथ्वी का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट है कि भूगोल के प्रमुख दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। मतलब एक मतलब पक्ष मतलब किसी भी चीज के दो ही पक्ष होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। तो ऐसे हम लोग देखेंगे जियोग्राफी के कितने पक्ष है और कौन कौन है। तो ऐसे दो अभी बताया कि दो पक्ष होते हैं और कौन कौन है। तो पहला है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण क्या है अभी आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और मानव। ठीक है, तो भूगोल के प्रमुख कितने पक्ष हैं? तो दो पक्ष है। कौन कौन? प्राकृतिक वातावरण और मानव। ठीक है, दो ठे हैं। तो ये समझ में आ गया दोनों को कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल के प्रमुख दो पक्ष होते हैं, तो प्राकृतिक वातावरण तथा मानव, दो होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं। अब डिफिनेशन आ गया कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखने के लिए इसका लिखा हुआ पृथ्वी के समस्त उच्चावच यानी रिलीफ फीचर के बारे में बता रहे हैं। उच्चावच मतलब क्या है? रिलीफ फीचर का व्याख्या करना ही भू आकृति कहलाता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आता है कभी कभी या कभी इंटरनल में या तो एक्सटर्नल में या कभी किसी एग्जाम में चल आता है भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के समस्त उच्चावच का व्याख्या करना ही भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसका अभी ड्राइंग भी बताएंगे आगे चल करके, अभी स्टार्टिंग में ऐसे ही बताते हैं आप लोगों। और यदि इसके बारे में और डीपली जानना है तो आपको आई बटन में लगा देंगे, आई बटन में देख सकते हैं। तो ये विज्ञान जिसे भू आकृति विज्ञान है, इसका मतलब डिफिनेशन बहुत तरह के वैज्ञानिक लोग दिए हैं। ठीक है, उसमें वैज्ञानिक ने भू विज्ञान मतलब भूगोलवेत्ता लोग दिए हैं। भू आकृति विज्ञान का बहुत तरह के भूगोलवेत्ता इसका परिभाषित किए हैं, जिससे पहले हैं वर्सेस्टर है। ठीक ना, तो वर्सेस्टर के अनुसार इसका परिभाषा क्या है, तो वर्सेस्टर अपने मतलब शब्द में दिए हैं परिभाषा की भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। ठीक है, भू आकृति विज्ञान क्या है? पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। देखिए जितना भी मतलब भूगोलवेत्ता है या जितने भी भूगोलवेत्ता अपना अपना ये जो परिभाषा दिए हैं, मतलब सेम वही दिए हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य अलग अलग है, लेकिन बात को वही समझा रहे हैं, वही मतलब चीज को बता रहे हैं, लेकिन परिभाषा अलग अलग थोड़ा शब्दों में चेंज कर दिए हैं। जैसे अभी हम पहला परिभाषा पढ़े थे कि पृथ्वी के समस्त उच्चावच यानी रिलीफ फीचर का व्याख्या करना है भू आकृति कहलाती है। यहाँ सेम वर्सेस्टर भी सेम वैसी कर रहे हैं, लेकिन चेंज वर्ड थोड़ा सा कर रहे हैं कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों के व्याख्यात्मक वर्णन है। सेम वही है, थोड़ा सा अलग अलग केवल वर्ड को एक्सचेंज कर दिया है। तो ये याद रखना है कि ये आता है कि भू आकृति विज्ञान और वर्सेस्टर अपने शब्दों में क्या कहे हैं। ठीक ना, यह वर्सेस्टर की परिभाषा लिखे मतलब भू आकृति विज्ञान क्या दिए हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों के व्याख्यात्मक वर्णन है। ठीक है, ये है वर्सेस्टर के अनुसार। अब दूसरा आते हैं ऑर्थरनबरी।
ऐसे तो अभी बताया हमको बताया है कि भूगोलवेत्ता बहुत ऐसे मतलब परिभाषा दिए हैं, अनगिनत तक दिए हैं परिभाषा। तो अभी हम 2 ही परिभाषा बता रहे हैं और एक थे ये 3 थे, ठीक है। तो थॉर्नबरी अब है, तो थॉर्नबरी भी भूगोलवेत्ता है। थॉर्नबरी क्या अपने परिभाषा दिए हैं, ये अपने शब्दों में दिए हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विभिन्न है, सॉरी विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों क्या है, विज्ञान है। किंतु इसमें किंतु है, इसमें अंतःसागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ का है कि मतलब अंतःसागरीय है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ऊंचावच का मतलब यही कहने का तात्पर्य है कि जितना भी ऊंचावच मतलब उबड़ खाबड़ है सबको लिया गया है। और ये थॉर्नबरी कहते हैं कि अंतःसागरीय को भी लिया गया है, बात वही है। तो ये सब घुमा फिरा के सभी का डिफिनेशन वही है। और अभी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में और जानेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी नेचर एंड स्कोप के बारे में अगला क्लास में बताएंगे कि नेचर एंड स्कोप क्या है, भू आकृति का जनक कौन है, इसी चैप्टर में बताएंगे। तो सभी चीज को जानने के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।